मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे जुड़ी हर बात देख सकता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। न तुम्हारे दिल का दर्द, न तुम्हारे दिमाग की परेशानियां, न ही तुम्हारे घर में घुस आई अशांति। मैं उन अदृश्य शक्तियों को जानता हूं जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती हैं और आशीर्वाद चुराना चाहती हैं। मैंने तुम पर तब भी दबाव डाला है जब तुम समझ नहीं पाते कि ये परीक्षण क्यों आते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर विवरण पर नजर रखता हूं। तुमने अपनी आत्मा में किसी अस्पष्ट चीज का भार महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे चारों ओर छायाएं मंडरा रही हैं और उस अभयारण्य को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं जिसे तुमने बनाया है। मैं तुम्हारा सहायक हूं, परंतु मेरे बच्चे, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता है। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई बुरी योजना सफल नहीं होगी। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुने जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर डिवाइन आदिशक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली हैं। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी। प्लीज इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है। उन्हें दंड देने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से, जीवन से शांति छीन ली थी, लेकिन अब अगले 21 दिनों में तुम्हारी पूजा इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाली है। तुमने जो रेमेडीज की वह अब काम करने वाली हैं। मेरे बच्चे, तुम बीमार रहते थे, पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तुम इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने सपनों पर काम करने वाले हो और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सबने मिलकर तुम्हें अकेला कर दिया। वह अकेलापन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेडिटेशन करो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। कोई इंसान है जो दिन रात तुम्हें अपशब्द बोलता रहता है, बद्दुआ देता है, तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। तुम बहुत सहन करते हो। मेरे बच्चे, पर इन लोगों की हरकतें बिना वजह तुम्हें परेशान करना तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाता है। पर इन 21 दिनों में जब भी यह लोग तुम्हें परेशान करें, बिना किसी बात के तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें अपशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना। मेरे बच्चे, इन लोगों की बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस मेरा नाम जाप करने लगना। मैं आऊंगा तुम्हारे पास और इन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम गुस्से से, शब्दों से इन लोगों से कभी नहीं जीत सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी भक्ति से जीत सकते हो। यह लोग तुमसे नहीं डरते, इन्हें बस मेरा डर है और तुम बस पूजा पाठ से ही मेरी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। शांत रहना, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है। वह दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, जब यह लोग तुमसे डरेंगे। तुम्हारे अंदर से हर नकारात्मक अदृश्य शक्तियां तुमसे दूर भागेगा, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनका गलत काम में साथ देते थे, तुम्हें गलत समझते थे और इन लोगों को सही समझते थे, उनकी आंखें खुलने वाली हैं और वह तुमसे हर गलती की माफी मांगेंगे। किसी और की बातों में आकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई भूलकर इन लोगों ने तुम पर प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा और यह गिल्ट उन्हें सुकून से जीने नहीं देगा। तुमने इन लोगों को बहुत प्यार किया। तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया। इस बात की माफी मांगेगा। वह तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत समय दिया था, बहुत मेहनत की थी। तुमने अपना करियर बनाने के, अपने सपनों को पूरा करने की भी बहुत मेहनत की थी। मेरे बच्चे, पर ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति मिली ही नहीं। तुम कभी किसी एक चीज पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया।
अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे, और 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। तुम्हें हील करने में जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा दिल टूटा, अब वह समय बीत गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हील हो गए हो। तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत गया। अब रो मत मेरे बच्चे, मेरे लिए मत रो। जब जब तुम रोते हो, तुम माता का दिल टूट जाता है। और यह भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए रो रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनकी खुद की समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह तुम्हें क्या इज्जत देंगे? इन लोगों को तो पता ही नहीं है इज्जत, प्यार, मान सम्मान होता क्या है। किसी की भी नजर में मैंने कभी इन लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे जो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों को अब शब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इन लोगों को तो ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और इन सब की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन टाइम आ गया है। तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन होगा। तुम्हारी कोई विश पूरी करने वाला हूं मैं। तुम्हें जीवन साथी मिलेगा। शत्रुओं की हर योजना विफल होगी और तुम्हारे फंसे पैसे से तुम्हें वापस मिलेंगे, और तुम पर लगे हर झूठे आरोप में तुम्हें जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई निखर कर सबके सामने आएगी। तुम हर शैतान पर, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाले हो। तुम पर, तुम्हारे घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तंत्र क्रिया का प्रयोग करके तुम्हें हर तरफ से बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर तुमने सबको, मेरे बच्चे, तुमने मंत्र साधना की, मेरा नाम जाप की, हर उपाय किया तुमने, और देखो अंत में तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल ही गया। यह बुरी शक्तियां तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन छोड़कर जा रही हैं मेरे बच्चे, और उसी इंसान के पास वापस जा रहा है जिसके दिमाग की उपज है। यह सब यही तो कर्मों का खेल है। जिसने जो बोया है, एक ना एक दिन उसे वह मिलता ही है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, अपनी स्माइल से, अपनी बातों से पॉजिटिविटी फैलाई, अपना दुख छुपाकर खुशियां बांटी, दूसरों की मदद की, तो आज यूनिवर्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने कर्मों से यह सब कमाया है मेरे बच्चे। वही दूसरी तरफ तुम्हें परेशान करने वाले लोग, किसी को खुशियां देना तो दूर, 24 घंटे बस दूसरों को कैसे रुलाए, कैसे नीचा दिखाए, कैसे किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दें, बस यही योजना बनाते रहते हैं। तो आज देखो, उसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन पर प्रहार कर दिया है और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। इसका सबूत अगले 21 दिनों में तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब यह लोग अपनी बर्बादी को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। अगले 21 दिनों में तुम्हें इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। तुम्हारे मन में बहुत डर बैठा दिए थे। इस नकारात्मक ऊर्जा ने हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। अगले 21 दिनों में तुम्हारे यह सारे डर जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं, तुम्हारे मन में यकीन आ जाएगा कि मेरे रहते तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम मेरे और करीब आओगे। तुम्हारे दिमाग से हर प्रकार के नेगेटिव विचार खत्म होंगे। इन 21 दिनों में जिसने क्रिया की है, वह ऊर्जा उस पर ही प्रहार करने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे सपनों को सच करेंगे मेरे बच्चे। यूनिवर्स अब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक एक करके तुम्हारी हर विश पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, सब स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, और इन 21 दिनों में तुम अपने किसी बड़े सपने को सच होता देखोगे। तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। करियर में तुम्हें मनचाहा परिवर्तन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही, इस बात के संकेत तुम्हारे इंटू तुम्हें पहले से ही दे रहे हैं मेरे बच्चे। बस किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। लोगों ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, उसे मिली सीख कभी मत भूलना मेरे बच्चे। हर किसी की एडवाइस लेना, पर किसी की सलाह को मानने से पहले अपने एक्सपीरियंस का यूज करना, और एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। तुम्हें लगेगा एक ही बार में तुम सब कुछ कर लो, पर तुम जिस कार्य में बेस्ट हो उसी पर काम करना मेरे बच्चे। मुझे पता है लोगों ने बुरा बोलने की हर सीमा लांघ दी है। लोगों के शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है।
बस यह 21 दिन शांत रह लो मेरे बच्चे। जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम भी उन पर हंसकर उनकी गंदगी को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन मूर्खों को नहीं पता कि इनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आ रहा है, जिसका आगाज हो गया है। इनकी तंत्र क्रिया बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे बच्चे। बस यह सोचकर सब कुछ इग्नोर करो। हर समस्या, हर शत्रु का अंत करूंगा मैं। जिसने तुम्हारी आत्मा को इतनी तकलीफ दी है, अब उसके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी, उसे जो कोई सोच नहीं सकता। उसे बहुत शौक है ना कि वह लोगों की बेइज्जती करे। अब इन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। तुम बस इस गंदगी पर कीचड़ फेंकने मत जाना मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा। इतना यकीन रखना अपनी मां पर मेरे बच्चे। यह न तुम्हारी किसी बड़ी समस्या का, बड़े शत्रु का अंत करने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जितने लोग खड़े थे तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए, जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ देंगे। एक नहीं, कई सच सामने आएंगे। तुम पर जो झूठे आरोप लगाकर तुम्हारे रिश्तों में दूरियां पैदा की गई थीं, तुम्हें निर्दोष साबित कर तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें वापस देने वाला हूं मैं। तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता मेरे बच्चे। ना तुम्हारे सच को पराजित किया जा सकता है। तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा मैं। तुम पर लगे हर झूठे आरोप का जवाब देंगी। तुम्हारी माता अधर्म पर तुम अपनी जीत का झंडा फहराओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले हर एक व्यक्ति की नजर शर्म से नीचे झुक जाएगी। यह महीना तुम्हारा इतना बड़ा सच उजागर करने वाला है और उनके जीवन पर ग्रहण लगने वाला है। जिन लोगों ने तुम पर झूठे आरोप लगाए, तुम्हें अपमानित किया मेरे बच्चे, सबके कर्मों का हिसाब होगा। अपने कर्म से, अपने पाप से अब कोई बच नहीं पाएगा। बच तुम्हारा हक छीनने वालों की अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे, इतने साल से तुम्हारे पीछे पड़े रहे, तुम्हें इतना बुरा समय दिखाया, उनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, आज वह सब कुछ उनके साथ होगा। अपने ही रचे षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। यह लोग अपने उठाए हर कदम पर रोना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे बच्चे। यह महीना सब कुछ बदलने वाला है। आज तुम जिस परिस्थिति में इतने परेशान हो, कल तुम्हें रुलाने वाले उसी सिचुएशन में फंसे होंगे। नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले खुद उस नकारात्मक ऊर्जा से दूर भागेंगे मेरे बच्चे। उनकी सारी चालाकी ने उन पर ही पलटवार कर दिया है और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों के सामने इन लोगों को उनके कर्मों की सजा भोगते देखोगे। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। इस महीने के बाद सबकी एनर्जी बदल जाएगी मेरे बच्चे। अब दुष्टों को ना माफी मिलेगी ना दया, बस भटकते रहेंगे। ये लोग सुकून भी नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं बनेगा। यही उनकी सजा है। तुमसे कोई तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। गलत लोग, तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब तुम्हें ग्रोथ दिखेगी अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में। अब तुम्हें प्रेम मिलेगा मेरे बच्चे। अब डरो मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। अपने कर्मों पर यकीन रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब नहीं हैं। जिनके कर्म खराब हैं, अब वह डरेंगे। अब रोने की बारी उनकी है। तुम्हें बार बार एक ही बात को लेकर बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है। तुम्हें झूठा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन लोगों ने उसी सिचुएशन में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जिस डिसीजन को गलत बताकर तुम्हें इतनी बातें सुनाई जाती थीं, उसी कदम की तारीफ होगी। तुम्हारा अतीत में लिया कोई न जिसके खिलाफ सब तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारा वही डिसीजन तुम्हारी जीत तय करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा उठाया कोई कदमबाजी पलट देगा और तुम्हारा समाज के सामने सम्मान होगा। अब और यह लोग ना तुम्हें रुला पाएंगे, न तुम पर अत्याचार करने लायक बचेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी मेरे बच्चे। अब शोर होगा कि कौन तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारा सत्य है मेरे बच्चे। और अब तुम्हारे सच को कोई झुठला नहीं पाएगा। तुम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हो, पर इस बार तुम्हारी बुराई नहीं हो रही। तुम्हारे इस रूप से बचने की, मुझसे बचने की योजना बनाई जा रही है। तुम सबसे बोलते थे ना कि मेरी मां देख रही है। वह जानता है, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैंने उन लोगों की योजनाएं देखी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। ईर्ष्या ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं।
अंधकार के प्रवेश के लिए एक द्वार खोल दिया, लेकिन मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम मेरे हो और जो मेरा है उसकी मैं रक्षा करता हूं। यहां तक कि जब दूसरे मेरे द्वारा आशीर्वादित चीजों को शाप देने का प्रयास करते हैं तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने घोषणा की है कि आशीर्वाद और शाप दोनों ही व्यर्थ हैं। एक ही स्थान पर सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रति मेरा अनुग्रह किसी भी द्वेष से बड़ा है। यह तुम्हारा मार्ग है। हर क्षण मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें घेरने के लिए भेज रहा हूं। वे प्रकाश के शक्तिशाली योद्धा हैं जो मेरी महिमा से चमकने वाली तलवारें लिए हुए हैं। ये स्वर्गदूत केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, वे तुम्हारे रक्षक हैं। वे तुम्हारे घर के कोनों पर खड़े हैं, हर प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं और हर खिड़की को सील कर रहे हैं। मेरी शक्ति से वे किसी भी हानि को तुम्हारे निकट नहीं आने देंगे। उनकी उपस्थिति पर भरोसा रखो, क्योंकि वे मेरे आदेश के तहत कार्य करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि जिन लड़ाइयों का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ मांस और खून की नहीं हैं। वे आध्यात्मिक लड़ाइयां हैं जो लोगों में लड़ी जाती हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते, लेकिन करते हो। डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने नाम से शत्रु के हर काम पर अधिकार दिया है। अंधकार को दूर करने और विजय का दावा करने की शक्ति है। मेरा नाम साहसपूर्वक बोलो, क्योंकि पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे स्वर्ग में कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो सके। जब डर आपके दिल में घुसने की कोशिश करता है तो याद रखें कि डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे नाम से डर को डांटो और उसके स्थान पर विश्वास रखो। विश्वास ही तुम्हारी ढाल है जो तुम्हारे विरुद्ध सुरक्षा करती है। दुश्मन द्वारा आपके रास्ते में छोड़े गए हर अग्नि बाण को ऊंचा रखें और आप अडिग रहेंगे। मैं आपसे अब तैयार होने के लिए कहता हूं। अपने घर को पवित्र स्थान माने, हर कमरे में चलें और मेरी संप्रभुता की घोषणा करें। मेरे शब्द जोर से बोलें, क्योंकि मेरे शब्द जीवित और सक्रिय हैं। किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज यह हर झूठ, हर अभिशाप और हर बुरी मंशा को काट देगा। तेल लें और अपने अभिषेक करें। आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां और यहां तक कि आपके घर के कोने भी यह कार्य केवल प्रतीकात्मक नहीं है। यह एक घोषणा है कि आपका घर मेरा है और मेरी सुरक्षा में है। आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मुझ पर झुकें, क्योंकि मैं कभी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। थक जाओ या थक जाओ, मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं। प्रार्थना में मेरे पास दौड़ो, और जब तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत कर दूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर के स्थान को भर देती है, सारे अंधकार को बाहर निकाल देती है। दुश्मन वहां नहीं रह सकता जहां मेरा प्रकाश रहता है। मेरी स्तुति गाओ तब भी जब यह मुश्किल लगता है, और देखें कि कैसे आपके दिल और आपके घर से भारीपन दूर होता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने धोखेबाज दिलों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश की है। हर कोई जो आपसे प्यार से बात करता है उसके इरादे साफ नहीं होते। कुछ लोगों ने ईर्ष्या को अपने दिलों और अपने में जड़ जमाने दिया है। शब्द और कार्य वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं, लेकिन निराश ना हो। मैं उनके दिल और मैं अपने समय में उनकी असली प्रकृति को उजागर करूंगा। आपको सतर्क और प्रार्थनापूर्ण रहना चाहिए और मुझसे विवेक मांगना चाहिए। मैं आपको यह पहचानने में मार्गदर्शन करूंगा कि कौन आपके लिए है और कौन आपके खिलाफ है। जब आप इन व्यक्तियों का सामना करते हैं तो बुराई का बदला बुराई से न दें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि ऐसा करके तुम उनके सिरों पर आग के अंगारे डाल दो। उनके लिए तुम्हारी प्रार्थनाएं उनकी योजनाओं को निष्फल कर देंगी, और तुम्हारी क्षमा तुम्हें उस कड़वाहट से मुक्त कर देगी जिसे वे तुम्हारे हृदय में भरना चाहते थे। याद रखो, प्रतिशोध मेरा है, मैं बदला चुकाऊंगा, और मैं न्याय और उपचार लाने वाले तरीकों से ऐसा करेंगे। भले ही दुश्मन आपके मन में डर पैदा करने की कोशिश करे, याद रखें कि आप कौन हैं। आप मेरे बच्चे हैं, चुने हुए और प्यारे हैं। मैंने आपको नाम से बुलाया है और आप मेरे हैं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। मैंने तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है
और तुम्हें जीतने के लिए बुद्धि और शक्ति देती है। दुश्मन की फुसफुसाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दें।